बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने सिक्स्थ लेसन द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल का सेकंड हाफ की रीडिंग कंप्लीट करनी है। पिछले जो रीडिंग थी हमने फर्स्ट हाफ में यू केम टू नो दैट मिस्टर जयराम की चेरम केम अक्रॉस एन अथेंटिक लिवर पिल ब्रोशर। तो उसमें उन्होंने ही केम टू नो द सिम्टम्स एंड द क्योर ऑफ द लिवर डिजीज, और उसको लगा कि नहीं मुझे लिवर डिजीज है। देन ही वेंट टू ब्रिटिश म्यूजियम टू गेट द नॉलेज ऑफ डिफरेंट ऑफ अ डिजीज। तो वहाँ पे उसके अनकॉन्शियसली ही वेंट थ्रू ऑल द पेजेस ऑफ द बुक ऑफ फार्माकोलॉजी, और उसने वहाँ पे ए टू जी तमाम डिजीजेस के बारे में पढ़ा, उसकी सिम्टम्स के बारे में पढ़ा, एंड देन ही फेल्ट दैट ही वाज सफरिंग from all the diseases mentioned in the book of pharmacology. उसके बाद he also knew that he was not suffering from the housemaid's knee. housemaid's knee सिर्फ खवातीन को होती है, that is why वो उसको वो वाली symptoms अपने अंदर नहीं लगी। पहले पहले उसको लगा कि नहीं it's an injustice on the part of the book of pharmacology, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं चलें ठीक है, इसके बगैर ही मैं गुजारा कर लेता हूँ। he felt himself an asset for the medical student. उसको लगा कि मैं एक मेडिकल प्रोफेशन के लिए, एक मेडिकल के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हूँ। कि उस तरह वैसे नॉर्मली बच्चों को, जो मेडिकल के बच्चे होते हैं, उनको बहुत जगहों पर जाना पड़ता है, फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर, from one patient to another, to get more experience and the knowledge about the different diseases. But now they would have me. तो और उसको फिर लगा कि he felt himself a privileged person, अपने आप को बहुत बड़ा सरमाया समझने लगा। फिर उसने क्या किया कि he tried to examine himself. He patted himself in front of his body. He later on tried to check his back as well. Then he checked he tried to check his tongue, और उसको नज़र तो नहीं आई, और फिर लेकिन उसने by looking at the tip of the tongue he felt that he was suffering from the scarlet fever. और फिर उसको लगा कि मुझे सब कुछ है। देन ही, और कहता है कि मैं लाइब्रेरी में गया था तो बहुत हेल एंड हार्टी था, मतलब कि जब आप इग्नोरेंट होते हैं, आपको कोई चीज़ों का पता नहीं होता, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जब आपको अवेयरनेस चीज़ों की आती है तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो लेकिन कहता है कि जब मैं बाहर आया तो आई वॉज अ डेक्रिपिट wreck। यहाँ तक हमने किया था प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था। और उसके बाद आज हमने रीडिंग करनी है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन that there is the very next passage of your book. अच्छा, वो कहता है कि फिर he decided to go to a doctor. I went to my medical man, doctor. He is an old chum of mine, comrade, companion, साथी, दोस्त, and feels my pulse and look at my tongue and talks about the weather, all for nothing. When I fancy I'm ill. कहते मैं समझ fancy thought, कहते I think मेरा ख्याल था कि मैं बीमार हूँ और मुझसे ये फजूल बातें कर रहा है। So I thought I would do him a good turn by going him now. मैं उसके साथ भला कर रहा हूँ। कि क्यों भला कर रहा हूँ? What a doctor wants. एक डॉक्टर को क्या चाहिए? Is a practice. What a doctor wants is a practice. He shall have me. तो मैं तो उसके पास चला गया हूँ। He will get more practice out of me than out of the 1700 of your ordinary commonplace patient. कि मैं commonplace, common और typical, कि मैं मखसूस किस्म के तुम्हारे पास पेशेंट आते हैं with only one or two diseases each, एक या दो बीमारियां होती हैं, तो मैं तो एक बंदे में तुम्हें 1700 पेशेंट जितनी प्रैक्टिस मिलेगी। सो आई वेंट स्ट्रेट अप एंड सा हिम एंड ही सेड, और कहता है मैं उसके पास चला गया हूँ और उसने मुझे देखा है और उसने कहा, वेल व्हाट्स द मैटर विद यू? तुम्हें क्या बात है, क्या मसला है तुम्हें? मैटर, प्रॉब्लम। आई सेड, कहता है फिर मैंने क्या कहा, इंटरेस्टिंग सा डायलॉग है इसका।
आई विल नॉट टेक अप योर टाइम डियर बॉय, मैं तुम्हारा वक्त नहीं ज़ाया करूंगा विद टेलिंग यू व्हाट इज द मैटर विद मी, ये बताने के लिए कि मुझे क्या 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 मसले हैं, मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. लाइफ इज ब्रीफ and you might pass away before I had finished. Pass away phrasal verb होता है, उसका मतलब होता है died. कहता है you might die before I had finished, कि मैं अपनी सारी बीमारियां जितनी देर में तुम्हें बताऊंगा इतनी देर लगेगी कि तुम तो मर जाओगे, मेरी डिस्क्रिप्शन खत्म नहीं होगी. But I felt I will tell you what is not the matter with me, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताऊंगा कि मुझे क्या नहीं है. I haven't got housemate's knee, कहता है मुझे हाउसमेट्स नहीं बीमारी नहीं है, बाकी सब कुछ है. Why I have not got housemate's knee, I can't tell you. और मुझे ये क्यों नहीं है, मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता. But the fact remains that I have not got it. लेकिन ये हकीकत है कि मुझे housemate's knee नहीं है. Everything else, however, I have got. बाकी दुनिया की तमाम बीमारियां मुझे हैं. And I told him how I came to discover it all. और फिर कहता है मैंने उसको सारी डिटेल बताई कि मैं ब्रिटिश म्यूजियम गया, वहाँ मैंने बुक खोली, वहाँ मैंने पहले एक बीमारी पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी, फिर मैं पढ़ता चला गया. And then I came to know that I was suffering from all the diseases written in the pharmacology. Right? Next slide देखते हैं. अच्छा उसको कहता है, ये कहता है then he opened me, मेरा मुंह खुलवाया, looked on me, और मेरे मुआयना किया, clutched hold of my wrist, clutched, seized या take hold, took hold and clutched hold of my wrist, और मेरी नब्ज को, मेरी कलाई को पकड़ा, and then he hit me over the chest, और फिर कहता उसने मेरे सीने पे जोर से मारा. when I wasn't expecting it, expecting hope, कहता मुझे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी. a cowardly thing to do, cowardly शो लैक ऑफ करेज, कहता है इतनी बुजदिलाना उसने हरकत की है, नॉनसेंस बिहेवियर है उसका. आई कॉल इट एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स बटेड मी विद द साइड ऑफ हिज हेड. बटेड मी, ब्लू और हिट मी, कहता है उसके बाद फिर उसने विद द साइड ऑफ हिज हेड, अपने सर की साइड मुझे जोर से मारी. आफ्टर दैट ही सैट डाउन एंड रोट आउट अ प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन और रेमेडी, और फिर बैठ गया मेरे लिए दवाई लिखने. एंड फोल्डेड इट अप, पेज को टर्न किया, एंड गिव इट टू मी, और मुझे दे दिया. एंड आई पुट इट इन माय पॉकेट एंड वेंट आउट. कहता मैंने, उसने मुझे पेज दिया, मुझे गुस्सा ही बड़ा चढ़ा हुआ था, मैंने खोल के भी नहीं देखा, अपनी पॉकेट में डाला और मैं उसके क्लिनिक से बाहर आ गया. आई डिडंट ओपन इट, आई टुक इट टू द नियरेस्ट केमिस्ट ड्रगिस्ट, बट मेडिकल, हम इधर मेडिकल स्टोर कहते हैं ना, तो बाहर ड्रगिस्ट भी कहते हैं, केमिस्ट भी कहते हैं. एंड हैंडेड इट इन, आई टुक इट टू द नियरेस्ट केमिस्ट एंड हैंडेड इट इन. द मैन रेड इट, कहता है वो केमिस्ट ने पढ़ा, मेडिकल स्टोर पर था, एंड देन हैंडेड इट बैक, और फिर कहता है उसने मुझे वापस कर दिया. ही सेड ही डिडंट कीप इट, और कहता है उसने कहा कि मेरे पास ये चीजें नहीं है जो इस पेज पर लिखी हुई हैं. आई सेड यू आर ए केमिस्ट, ने कहा कि तुम एक मेडिकल स्टोर वाले हो, तुम्हारी दुकान है मेडिकल स्टोर की. ही सेड आई एम अ केमिस्ट, कहते हैं हाँ मैं तो हूँ, आई एम अ केमिस्ट. इफ आई वर अ कोऑपरेटिव स्टोर एंड फैमिली होटल कंबाइंड, आई माइट बी एबल टू oblige you. अ कोऑपरेटिव स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, ये जहाँ से दालें वगैरह डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, खाने पीने की जहाँ से चीज़ें मिलती हैं उसको हम कोऑपरेटिव स्टोर कहते हैं. एंड फैमिली होटल कंबाइंड, या मेरे पास कोई होटल होता, आई माइट बी oblige you. oblige, थैंकफुल, तो मैं शायद तुम्हें मशकूर करता, तुम मेरे शुक्रगुजार होते. बीइंग ओनली अ केमिस्ट हैम्पर्स मी, हैम्पर्स होता है रोकना, स्टॉप, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट. ठीक है, ये आपके राइट हैंड साइड पे आ गया. हिंडर्स, कहता है चूंकि मैं केमिस्ट हूँ तो मुझे ये सारी चीजें मैं आपको नहीं दे सकता, ये मुझे मेडिकल स्टोर मुझे रोकता है. फिर कहता है अच्छा मैं देखता हूँ कि इसमें आखिर लिखा क्या हुआ कि ये केमिस्ट मुझे दे ही नहीं रहा, मेरे दोस्त ने मुझे क्या लिख दिया. आई रेड द प्रेस्क्रिप्शन, वो जो उसने जो डॉक्टर जिस पेज पर लिखता है ना उसको प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं.
आई रेड द प्रिस्क्रिप्शन, इट रैन, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। यू हैव टू राइट एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड इन वन ऑफ योर आंसर्स, ठीक है। आपने इसको वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिखना है। जब आपने एक क्वेश्चन का आंसर भी है कि उसकी प्रेस्क्रिप्शन पर क्या लिखा हुआ था, 1 pound बीफ स्टेक एवरी 6 hours, कि हर 6 घंटे बाद जो है आपने वो गोश्त खाना है। 10 miles वॉक एवरी मॉर्निंग, 10 मील रोज सुबह उठ के दौड़ो, फारिग रहते हो। बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, रात 11 बजे सो जाओ। एंड ये सबसे मजे की बात है, ये आपको मैंने नोट्स में भी बताई थी। एंड डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स, स्टफ होता है लोडेड, ठीक है। लोडेड, ये स्टफ का मीनिंग। एंड डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, और अपने दिमाग को उन चीज़ों के लिए परेशान मत करो जिन चीज़ों का तुम्हें पता नहीं है, जो तुम्हारी फील्ड ही नहीं है। तुम उन चीज़ों के साथ क्यों अपने आप को उलझाते हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के से उलझाने से आप सिर्फ परेशान होते हैं। सो यू हैव टू राइट दिस डिस्क्रिप्शन एज इट इज़, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। मैं कहता है अपने जहन, छोटे से जहन को इधर उधर की चीज़ों के साथ परेशान मत करो। I followed the direction, instructions or advice। कहता मैंने उसकी नसीहत पर अमल किया with the happy result, जिसका नतीजा बहुत अच्छा हुआ। Speaking for myself that my life was preserved, saved। और कहता कि मैंने उसकी हदायत पर अमल किया और मेरी जिंदगी बच गई, and it's still going on। और फिर मैं अभी भी जिंदा हूँ due to the following of the instruction of the doctor। सो दिस इज़ द एंड। और ये बहुत अच्छा मॉडल है। हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा डॉक्टर बनता है, हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा समझता है कि जो 5 साल लोग पढ़ते हैं मेडिसिन, उन्होंने तो झक मारी हुई है, वी हैव बेटर नॉलेज देन द डॉक्टर। दे डोंट एक्ट अपॉन द डायरेक्शंस ऑफ द डॉक्टर, दे डोंट बॉदर टू restrict yourself to their own field। वो उनको अपने शोबे के अलावा हर दूसरे शोबे में इंटरेस्ट होता है। So this is a very useful advice for all the people, okay, and don't stuff your head with the things you do not understand। आगे हमने देखना है, this is the word explained at the, this is the glossary given at the end of your lesson। symptoms अलामात को कहते हैं। impelled होता है driven forward, मजबूर करना, compelled, virulent, poisonous, ailments, disease or sickness, indolently, lazily या in lethargy, distemper, disease को कहते हैं ऐसी disease जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, contagious disease, ठीक है। और उसके बाद है जी ये symptom, forewarning symptom, पहले से जो एहतियाती तदाबीर आपको पहले से वार्न कर देना। बोन मी, आई रियलाइज्ड, बोन इन अपॉन, इस तरह का कुछ फ्रेज था वहां पे। सेंट वाइटस डांस नेम ऑफ द डिजीज है। और उसके बाद है जी सिफ्ट बॉटम, टू नो थॉरली। सिफ्ट का मतलब होता है एग्जामिन, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे नो भी है, और बॉटम होता है कम्प्लीटली। प्लॉडिड, गो ऑन वर्किंग, ठीक है। वॉकिंग स्लोली बट विदाउट स्टॉपिंग। और फिर है स्लाइट, ये 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ था, ये मैंने आपको उसके दौरान भी बताया था। इट डिपेंड्स के व्हाट्स द प्लेस ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे स्लाइट जो है इंसल्ट के मानों में है। इनविडियस रिजर्वेशन, इनविडियस रिजर्वेशन, रिजर्वेशन दैट गिव्स ऑफेंस, जो आपको गुस्सा दिलाती है, ठीक है। जो ऐसी चीज जो आपको गुस्सा दिलाती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है जी ग्रेस्पिंग, सेल्फिश, फार्माकोलॉजी, थ्योरी ऑफ द यूज एंड सेल ऑफ मेडिकल ड्रग्स, मेडिसिन से रिलेटेड चीजें होती हैं। malignant, ठीक है। दिस इज द malignant, malignant सीरियस या वायलेंट। एक्विजिशन, समथिंग वर्थ एक्वायरिंग, एक्विजिशन अटेनमेंट, जो इसके माने में कि बहुत अपने आप को वो समझता था कि मैं बहुत बड़ा एक सरमाया हूँ। crawled like a decrepit wreck, ये जो लेसन में इकट्ठाया था। walked out slowly like an old and feeble person who has broken down। butted, gave blow, जर्ब लगाना, मारना, ठीक है। pushed with head। फिर है जी hamper,
obstruct या stopped, रोकना, and scourge to afflict. Boys and girls, इसमें you have to go through all the glossary. जब आप रीडिंग करते हो तो आपने ये देखना है, क्योंकि जब आपकी इस ग्लॉसरी में से, इस वर्ड लिस्ट में से कोई चीज़ आती है एज एन MCQ इन सिनोनिम्स, तो वो मोस्टली इन्हीं वर्ड्स को देते हैं। तो या अगर उससे मिलता जुलता कोई और वर्ड है तो दे वोंट ऑप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड। ज़्यादा प्रेफरेंस उन वर्ड्स को दी जाती है जो कि इन वर्ड्स के आंसर में दिए जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज लेसन। आई होप यू हैव understood all the thing, you have comprehend the lecture and the synonyms as well. इसको properly कीजिएगा और try to do the question answers as well at your home. क्वेश्चन आंसर ज़रूर करें ताकि आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट का पता चले कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि ये डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक्सरसाइज वाले सिर्फ क्वेश्चन करने हैं या जो मैं आपको थोड़े एडिशनल पास्ट ट्रेंड का बताती हूँ सिर्फ वो करने हैं। यू हैव टू डू द थोरो स्टडी, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन FSC। ठीक है, आप ये नहीं करते कि 5-7 क्वेश्चन कर लिए तो इससे आप कुछ कर लोगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि आपने थॉरो स्टडी करनी है। यू हैव टू प्रिपेयर द मैक्सिमम क्वेश्चन आउट ऑफ द टेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, हैव अ वेरी नाइस डे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।